आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पीतरचक और आज हम बात करने वाले फाइव आइज एयरलाइंस के बारे में कि जब से भारत और कनाडा के बीच का विवाद शुरू हुआ तब से ये फाइव आइज एयरलाइंस बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसके बाद से बहुत हाईलाइट हो रहा है क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में इस फाइव आइस एयरलाइंस ने भी अपना हस्तक्षेप किया है और जब से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो इसकी क्या कारण है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइव आइस एयरलाइंस क्या है, साथ ही फाइव आइस एयरलाइंस किस तरह काम करता है और फाइव आइस एयरलाइंस का मेन उद्देश्य क्या है। तो इसे हम बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत और कनाडा के विवाद में फाइव आइस एयरलाइंस की क्या भूमिका रही है और इन्हें अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि फाइव आइस एयरलाइंस क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। फाइव आइस एयरलाइंस एक खुफिया संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये देश बहुपक्षीय यूके यूएस समझौते के पक्ष है क्योंकि सिंगुलर इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। अगर हम फाइव आइस के बारे में सरल शब्दों में समझे तो इसका मतलब औपचारिक रूप से उन 5 देशों के सुरक्षा एजेंसी के समूह से है और जिसे सरकारी दस्तावेज में एक से फाइव आइस एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं ये एक सरकारी खुफिया नेटवर्क है जो कि नागरिकों और विदेशी सरकारों के नेटवर्क पर और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर नज़र रखती है तथा अगर हम ये समझें कि ये सभी देशों के सरकारी नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कों पर अपनी नज़र रखती है, जिसमें एंग्लोफोन देशों के नेटवर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश शामिल है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस फाइव आइस एयरलाइंस की शुरुआत 1946 में यूके और यूएसए के समझौते से हुआ था और फिर इसके बाद 1948 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया था और उसके बाद 1956 में इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश को भी शामिल कर लिया गया था। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर कि फाइव आइस एयरलाइंस यानी कि फाइव आइस गठबंधन काम कैसे करता है। द नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी सेंटर के अनुसार फाइव आइस एयरलाइंस की विशेषता एवं अद्वितीय बहुपक्षीय व्यवस्था है तथा जहां साझेदारी देश कानून के शासन के सामान्य सिद्धांतों और मजबूत मानव अधिकारों और एक साझा भाषा द्वारा एकजुट होकर खुफिया जानकारी को एक विस्तृत श्रृंखला में साझा करता है और इकट्ठा करके रखता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो फाइव आइस के कार्य सभी 5 देशों की विभिन्न एजेंसियों, मानव खुफिया, सिग्नल और इंटेलिजेंस, सुरक्षा खुफिया, भूस्थानीय खुफिया और रक्षा खुफिया जानकारी साझा करती है तथा साथ ही यह सिग्नल इंटेलिजेंस या SIGINT इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल और नेटवर्क जैसे संचार प्रणालियों जैसे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट राउटर और हथियार प्रणालियों से प्राप्त जानकारियों को संदर्भित करता है। साथ ही भूस्थानीय खुफिया या स्थान खुफिया उपग्रह गतिविधियों और स्थान की जानकारी जैसे डेटा से संबंधित है और विश्व की सभी जानकारियों को ये कलेक्ट करके अपने पास रखता है। साथ ही उन सभी जानकारियों पर ये नजर रखता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर कि फाइव आइस एयरलाइंस यानी कि फाइव आइस गठबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है। फाइव आइस एयरलाइंस मतलब कि फाइव आइस संगठन का मुख्य उद्देश्य देश की खुफिया एजेंसियों और औपचारिक और अनौपचारिक समझौते के तहत परिचालन में सहयोग करती है, जबकि प्रत्येक देश में सूचना और आधिकारिक रहस्यों की सुरक्षा पर कानून की भिन्नताएं जो आधिकारिकता को गोपनीय के लिए बाध्य करती है तथा साथ ही तीसर यानी कि इस फाइव आइस के सदस्य आपस में सूचना को साझा करने और सहयोग के सुरक्षाजनक बनाने के लिए प्रतिबंधित है। आगे हम कह सकते हैं कि फाइव आइस में शामिल देशों का एक साथ मिलकर रहना और एक दूसरे को सहयोग करना और विश्व के शांति स्थापित करने का फाइव आइस एयरलाइंस का मुख्य उद्देश्य है तथा जिनके पास देश की खुफिया इंफॉर्मेशन होती है और साथ ही देश का क्या हो रहा है और पूरे विश्व में इस पर नज़र रखना इनका मुख्य उद्देश्य होता है तथा आगे इन फाइव आइस एयरलाइंस में ये इन 5 सदस्यों की तो खुफिया एजेंसी इन देशों की अपनी जानकारी तो कलेक्ट करती है, साथ ही नेटवर्क डाटा भी कलेक्ट करती है, लेकिन साथ ही ये अन्य देशों की भी जानकारी अपने पास उन पर नज़र रखती है। लेकिन साथ ही अभी हाल ही में खबर आई थी कि जापान और भारत को भी फाइव आइस एयरलाइंस में शामिल करने के लिए कहा जा रहा है और इनके बीच बात हो रही है और आने वाले समय में शायद भारत और जापान भी इस फाइव आइस एयरलाइंस में शामिल हो।
साथ ही इस फाइव आइज एयरलाइंस संगठन में ऑलरेडी कनाडा देश इसकी सदस्यता में शामिल है और जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच हुए विवाद में भी ये फाइव आइज एयरलाइंस अपना हस्तक्षेप कर रही है और तरह तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और जिसके बाद से ये फाइव आइज हाईलाइट है और इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और सभी लोगों की नज़र इस फाइव आइज एयरलाइंस के ऊपर जा रही है। साथ ही भारत और कनाडा के विवाद में सतह फाइव आइज के हस्तक्षेप से बहुत सारे हाईलाइट हो रही है और साथ ही आज के हमारे ये वीडियो में फाइव आइज एयरलाइंस के गठबंधन के बारे में जानने से हमें ये पता चला कि फाइव आइज एयरलाइंस एक ऐसी खुफिया एजेंसी है गवर्नमेंट की जो कि 5 देशों का जो समूह है और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों के डाटा को कलेक्ट करना और साथ ही विदेशी नागरिकों के भी डाटा को कलेक्ट करके रखना और उन खुफिया एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य सभी डाटा को कलेक्ट करके अपने पास रखना और सभी देश की क्रियाओं पर और एक्टिविटी पर अपनी नज़र रखना है। साथ ही आज का हमारा वीडियो फाइव आइज एयरलाइंस के ऊपर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।